हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि दोबारा से $70,000 पर बिटकॉइन एक उम्मीद जगाने के बाद $66,000 पे आ गया। और यहाँ पर दोबारा से सबके दिमाग के अंदर यही होगा क्योंकि 7 बार लगातार बिटकॉइन ने ग्रीन मंथली कैंडल बनाई, तो कभी तो ब्रेक लगेगा। आपके मन के अंदर यही होगा। लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं, पिछले 7 महीने के अंदर हमने कुछ ऐसे महीने भी देखे हैं जिसके अंदर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं $69,000 से $59,000 आ गया था, तो $10,000 का 24 से 48 घंटे के अंदर नीचे क्रैश होना कोई मजाक वाली बात है। लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। और अभी की बात करें, $74,000 से $60,000 आ गया था और फिर भी ग्रीन कैंडल क्लोज करी। तो ये 2-4-5 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे होने से मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन टेंशन होती है जो ऑल्ट कॉइन्स मतलब बिटकॉइन के अलावा जो दूसरे कॉइन्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा गिरता है और ऑल्ट कॉइन्स तो धड़ाम से गिरना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन अगर 2-4-5% गिरता है तो ये 15-15, 20-20% गिर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या ये अपॉर्चुनिटी है और हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर करना क्या चाहिए, क्योंकि ये महीना बहुत खास है। बिटकॉइन की हार्विंग होनी है और बिटकॉइन की हार्विंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के प्राइस को लेके, तो यहाँ पर बस आप समझ लीजिए, ऐसा लग रहा है कि आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक मौका दे रही है। और वो क्यों दे रही है समझाने की कोशिश करूंगा। अर्जेंट वीडियो है, इमरजेंसी वाली वीडियो है और मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान होंगे तो जल्दी से कोशिश करूं वीडियो बनाने की। तो हर बार की तरह मैं हाजिर हूं, चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। और डरना क्यों, हमें अगर लेवल्स पता हैं यहाँ पर आएगा तो सपोर्ट मिलेगी, तो हम डरे क्यों। अगर आप सोच रहे हो कि कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है, ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि अगला 1 साल 1.5 साल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अगर इतिहास को देखते हैं तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो हम जो है समझ लीजिए, अभी जो कहते हैं ना वार्म अप मैच खेल रहे हैं, असली खेल तो हमने खेला ही नहीं है। बस यहाँ समझने की ज़रूरत है और थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और मेरे कॉइन्स का क्या होगा उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको, जैसे कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपके साथ बना हुआ हूँ और चीज़ें आपके साथ लगातार शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमें भी अपने साथ अपना साथी समझिए सुख दुख का, ठीक है ना। तो सपोर्ट कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी हो क्यों रही है एक्चुअल में देखोगे तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। और पिछले अगर आप 1-2 महीने के अंदर देखते हो, बिटकॉइन पीक करता है फिर जो क्रैश करता है, उसके पीछे कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं होती है। बस एक रीज़न निकल के आता है कि यहाँ पर ग्रे स्केल सेल कर रहा है। यहाँ पर हमने ये भी देखा है ग्रे स्केल सेलिंग करता है और कल भी उसकी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। और लगभग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 4-5 हज़ार बिटकॉइन उसने बेचे। लेकिन बिटकॉइन ETF वालों की तरफ से कुछ खास बाइंग नहीं देखी गई। अगर हम ब्लैक रॉक को देखते हैं तो लगभग 2,000 बिटकॉइन, और यहाँ पर अगर हम फिडेलिटी को देखते हैं तो लगभग 1,000 बिटकॉइन या कह लीजिए 700-800 बिटकॉइन उनकी तरफ से यहाँ खरीदे गए। लेकिन यहाँ पर आपको जो समझने की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट बात है, गुपचुप तरीके से जब ऐसे मार्केट को लेके आया जाता है, आपको हमने शायद रिसेंट वीडियो के अंदर ये भी डाटा शेयर किया था, $70,000 पे बिटकॉइन किसी ने 15,000 बिटकॉइन खरीदे, 1.1 बिलियन डॉलर के। अगर तेटर USDT जो इशू करता है, उन्होंने भी अपनी ट्रेजरी के अंदर 8,000 बिटकॉइन से ज़्यादा होल्ड किए, तो $5 बिलियन से ज़्यादा वो भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जब भी ये डिप आ रहा है और कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ग्रे स्केल का बहाना लगा के, ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर देखो क्या होता है, दोबारा से लोग डरने लगेंगे ना। 70,000 से जब 66 आ रहा है तो कई सोचेगा कि $50,000 ना आ जाए, अभी निकलते हैं फिर देखेंगे। और कई जो है जो आपके कहते हैं कि जिनको हम कहते हैं ना कि कमज़ोर दिल वाले, वीक हैंड्स जो होते हैं, वो ऐसे माल जो है उनसे छीना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि बाइंग हो रही है। और यहाँ पर आपने कितनी बार, पिछले 2-3 बार से आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे गिरती है, $60,000 के आसपास आती है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर जाती है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे आपको फोकस रखना है।
उसको बताने से पहले कि यहाँ पर सपोर्ट का क्या है, कैसे हमें कौन कौन से लेवल्स को फोकस करना चाहिए, एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अप्रैल का महीना अगर आप देखते हो अमूमन अच्छा होता है और उम्मीद की जा रही है, हाविंग का महीना है, अप्रैल का महीना भी अच्छा होता है। $70,000 के ऊपर बिटकॉइन था तो एक्सपेक्टेड है कि $70,000 से ऊपर यहाँ क्लोजिंग होनी चाहिए। उसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने कल की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था। बिटकॉइन ने जब भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर क्लोज किया है तो उसके 3 से 4 महीने बुलिश रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव रहे हैं, आप ग्रीन कैंडल के अंदर रहे हैं। लेकिन पिछले 7 महीने से ग्रीन कैंडल देख के अब ये हर कोई सोच रहा होगा यार 12 महीने पूरे 1 साल तक ग्रीन ही ग्रीन रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड की तरह ही है। बिटकॉइन ने लगातार ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज किया। लेकिन ऑब्जर्व कीजिएगा 2013 के अंदर ऐसा हुआ, 2016-17 के अंदर ऐसा हुआ, 2020-21 के अंदर ऐसा हुआ, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साइकिल 3 के अंदर भी, और 2000 जो साइकिल 4 जो 2024 है, हमें कुछ कुछ ऐसा ही होता यहाँ पे दिख रहा है। तो आप कह लीजिए ये जो $5-10 हज़ार डॉलर के झटके होते हैं ना, आपने कई बार देखे हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, और फिर मार्केट वहाँ से रिकवर होते देखिए, तो हमें लगता है कि माल बटोरा जाता है ताकि एक लेवल पे यहाँ पे लाकर माल बटोरा जाए और फिर अगले मूव की तैयारी की जाए, बस। या एक कोई बड़ी वेल्स की एंट्री की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अगर डेटा को देखते हैं तो ऐसा लगता है अगले 3 महीने से 4 महीने कम से कम बुलिश होने चाहिए, और फिर हो सकता है, देखो एक ये भी कहा जाता है कि हाविंग जब होती है ना उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाती है, या उसके आसपास 2-3 महीने स्टेबल रहती है। अगर ऐसा भी होता है, थोड़ा सा बड़ा फोकस रखते हो, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं शॉर्ट टर्म में टारगेट की बात करता हूँ तो हमें क्या निकल के आता है उसको समझाने की कोशिश करूँगा, और उसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट है उसके अंदर हाविंग के बाद क्या होता है, और फिबोनाची की रेशियो 0.618 उसके बाद क्या होता है, वो कहीं ना कहीं शॉकिंग है। तो आप जो कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए, बस होल्ड करके बैठो। पहले मैं बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में ले लेता हूँ क्या लगता है, उसके बाद हम उस बारे में बात करेंगे। टेंशन नहीं लेना, कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, ठीक है ना। लेवल्स आएंगे, हम उन पे एंट्री बनाएंगे। दोस्तों अगर हम चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर 2-3 लेवल हैं जिस पे अभी हमें फोकस करना है। $69,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा से ये बाउंस बैक कर जाएगा और वो एक सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल वहाँ सपोर्ट नहीं मिली है, तो आप कह लीजिए जो जोन जिसमें 3-4 बार ये अटक चुका है ऑलरेडी, और वो है 60,000 से $64,000 का जोन। एक तो वो, अब वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज की भी है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप कह लीजिए लगभग $63,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ नहीं टिकता है, 60,000 साइकोलॉजिकल हो सकती है। बुरे हालात के अंदर जो हमारी सपोर्ट है जिसके बारे में हम हमेशा जिक्र करते हैं, वो है 0.786 जो कि 57,500 यानी कि $58,000 का आता है। जो नई वेल्स हैं बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, उनकी एवरेज भी लगभग $56,000 के आसपास आती है। हमने गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर शेयर किया था, उसके अंदर जो ग्रीन लाइन थी उसकी भी सपोर्ट लगभग $56,000 के आसपास आती है। तो बुरे हालात के अंदर इतनी अच्छी सपोर्ट वहाँ पर है, हमें नहीं लगता कि वहाँ से नीचे जाना चाहिए। 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो कह नहीं सकते, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो वहाँ पे निकल के आता है। तो आप कह लीजिए उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो बुरे हालात में इस लेवल तक हो सकता है जो हम पिछले 1-2 महीने से आपसे बोल रहे हैं। लेकिन $63,000 से पे आए या $60,000 के ऊपर यहाँ पे एक्यूमुलेट करके दोबारा बाउंस बैक कर जाएं तो भी हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। फिलहाल के लिए हमें जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जब भी मौका मिले डिप के अंदर आए एंट्री बनाने की कोशिश करनी है, और $63,000 एक सपोर्ट है और 57,000। अगर $69,000 के ऊपर ये जाता है जो हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये महीना हमें लगता है कि अच्छा कर सकता है, क्योंकि अप्रैल का महीना यूजुअली अच्छा करता है, तो यहाँ से अगला इसका टारगेट 80,000 और फिर $83,000 हम इस महीने में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि $66,000 के बाद में आपको लग रहा होगा ये $50,000 ना आ जाए, लेकिन हमने पिछले 2-3 महीने के अंदर क्या देखा आप सबसे छुपा नहीं है। आप भी चार्ट्स तो अच्छे से देखते होंगे या प्राइस को ऑब्जर्व करते होंगे।
तो ये सारी कहानी यहाँ पे चल रही है, लेकिन अगले 4-5 महीने या आप कह लीजिए अगला 1 साल के अंदर हमें ऐसा लगता है कि बिटकॉइन $1.5 लाख से लेके $2.5 लाख भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी कहानी चल रही है। हमारे हिसाब से $1.5 लाख पे एक पीक बिटकॉइन को कम से कम बनाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा आपका जो है चीज़ों को क्लियर किया होगा मैंने, और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ यहाँ पे बने हुए हैं, सिचुएशन कैसी है और लेवल्स पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो टेंशन नहीं लेना। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। इतनी तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं, ठीक है? घबराने से कुछ नहीं होना। लेकिन यहाँ पर मुद्दा तो कुछ और ही है। मेरे पास नहीं है बिटकॉइन। आज आप में से ज़्यादातर मेरे भाई बहन यही बोलेंगे, आपके पास होंगे ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं बिटकॉइन। कई लोग मुझे पूछ लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, तो कई लोगों को जो नहीं पता होता है तो उनके लिए है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया वो बहुत ही दिलचस्प है और वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो ऑल्ट कॉइन्स का चार्ट, तो हम लेते हैं 2015 के अंदर, जब ऑल्ट कॉइन की मार्केट बिटकॉइन के अलावा मैं बात करता हूँ पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप दिखते हैं। 2 बार जब अपना पीक किया था 2014 के अंदर, 2015 के अंदर अपने डबल बॉटम बनाया, उसके बाद बाउंस बैक किया और एक फिबोनाची की रेशियो है 0.618, उसके ऊपर गया तो 3-4 कैंडल लगातार बुलिश रही। तो ऐसा कहीं ना कहीं इस चार्ट को देख के लग रहा है कि शायद आखिरी मौका मार्केट दे रही है, या ये मैन्युपुलेटर्स की बात करते हैं, मार्केट के अंदर प्रेशर बना के अच्छे रेट पे आपको एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो तो मार्केट हो सकता है 15, 10, 20% टूट जाए, लेकिन पूरा पोटेंशियल रखती है यहाँ से आगे जाने की, और यहाँ से मार्केट 15-20% क्या 100, 200, 3-5x तक भी अगले 3-4 महीने के अंदर आपके कॉइन्स देखे जा सकते हैं। वो क्यों, समझिएगा। फिबोनाची की रेशियो 0.618 2017 के अंदर जब इसने देखा, फिर हमने बिटकॉइन को $20,000 देखा और मार्केट ने क्या क्या धूम धड़ाका किया। हमने कितने मल्टीपल एक्स बहुत सारे कॉइन्स को देखा, किसी से छुपा नहीं है, और ये चार्ट भी बोल रहे हैं। सेम ही चीज़ जब 2017 के अंदर पीक किया, डबल बॉटम बनाया 2019-20 के अंदर, फिर 2021 के अंदर या 20 के लिए 2021 की शुरुआत के अंदर जब फिबोनाची की रेशियो है 0.618, उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया। फिर हमने लगातार 3-4 महीने और ज़बरदस्त देखे, और फिर बिटकॉइन ने 64,000 फिर $69,000 बनाया। सेम ही चीज़ 69,000 बिटकॉइन ने जब क्रैक किया, ऑल्ट कॉइन मार्केट ने भी डबल बॉटम बनाया, और उस 2022-23 के अंदर, और फिर अभी जो है हम लगातार 2-3 कैंडल ग्रीन देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट की भी, और उसके बाद फिबोनाची की रेशियो है 0.618, दोबारा से इसके ऊपर इसने क्लोज किया है, और यहाँ पर ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। और ऐसा लग रहा है मार्केट शायद हमें एक आखिरी मौका यहाँ देने की कोशिश कर रही है कि अच्छे रेट पे ले लें। 10-20% टूट भी जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन अगले 3-4-6 महीने या 2024 हाविंग का ईयर भी है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, हाविंग के बाद में भी हम लगातार मार्केट को बुलिश होते देखते हैं। जैसे येलो लाइन आपको डॉट डॉट दिख रही है ना, तो हाविंग का भी फैक्टर है, फिबोनाची की रेशियो है 0.618, उसका भी फैक्टर है, उसके ऊपर भी इसने क्लोज किया है। तो आप कह लीजिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब मार्केट ऐसे गिरती है उसके अंदर अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार कुछ ना छुएं। और लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि ये डिप आते हैं और अच्छे कॉइन आपको डिप में मिल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी का मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पर अगर बड़े कॉइन्स आपको अच्छे रेट पे मिल जाएं तो छोड़ना क्यों। अब यहाँ पे मैं कुछ कॉइन्स भी ले लेता हूँ आपको, और सबसे पहले हम बात करते हैं इथेरियम की, ठीक है। अगर इथेरियम की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो है 0.618 और 50 डे मूविंग एवरेज वहाँ इसको सपोर्ट है, तो $3300 के आसपास इसको सपोर्ट अच्छी खासी है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक 2800 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाइएगा, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहा है। अगर यहाँ इसके ऊपर जाता है तो लगभग इस टाइम पे लगभग $3600 के आसपास को रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिबोनाची की रेशियो है 0.786, 4000, और हम
2024 में इसको एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखेंगे। ठीक है, सपोर्ट कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बताने की सारे कॉइन्स की। डॉज कॉइन की बात करते हैं, $0.15 के आसपास आए तो यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, और एक एंट्री लगभग $0.13 पे आए तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। टारगेट 0.21 और फिर 0.35 हम डॉलर लेके चल रहे हैं। शिबा इनू की 2500 के आसपास आए, एक एंट्री बनाइएगा, और एक एंट्री लगभग 1700 के आसपास आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इसके टारगेट की बात करते हैं 3500 से हम 5000 इसका भी देख रहे हैं। मैटिक की बात करते हैं, फिबोनाची की एक फिबोनाची कह रहा हूँ, इसके अंदर 100 डे मूविंग एवरेज की जो है इसको सपोर्ट को यहाँ टेस्ट करके अभी इसके नीचे चल रहा है। अगर यहाँ से एक करेक्ट करता है तो 0.8182 डॉलर पे आ सकता है, लेकिन एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग 0.82 डॉलर के आसपास मिल जाए तो आप बना सकते हो। 0.9 डॉलर के आसपास भी एक अच्छी एंट्री का मौका यहाँ दे रहा है। $1 तो ये कभी भी जा सकता है 1.3 से लेके $2 और ऑल टाइम हाई 2024 में या इस बुल रन में आपको लगाता है जो है मैटिक भी दिख सकता है। डॉट की बात करते हैं, $8.5 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इसके टारगेट अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 11.5 14, और अगर हम देखते हैं अपना ऑल टाइम हाई के आसपास भी ये अब इस बुल रन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $7.5 के आसपास मिल जाए तो आप बना सकते हो। एक और कॉइन है ADA, $0.6 नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। टारगेट $0.74 से लेके हम इसको $1 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ XRP की, $0.6 के नीचे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये कुछ खास पंप नहीं किए हैं तो इसके अंदर भी एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इसका भी है $1 और ऑल टाइम हाई भी हम इन कॉइन्स को लगता हुआ देख सकते हैं इस बुल सीजन के अंदर। अगर BNB की बात करते हैं तो $480 के आसपास आए तो यहाँ पे एक एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं सोल की बात करता हूँ, $164 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। फिबोनाची की रेशियो है और उसके ऊपर यहाँ इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। इसके टारगेट की बात करें $204-205 इसके लिए रेजिस्टेंस है। $260 जो ऑल टाइम हाई के आसपास है ये आपको लगातार शॉर्ट टू मिड टर्म में देख सकता है, और $500 का भी पोटेंशियल रखता है इस सीजन के अंदर ये हिट करने का। बाकी और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसके बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं कोशिश करता हूं उनके बारे में भी आपको बताने की। अगर मैं बात करता हूं ARB, $1 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है, इसके अंदर भी पोटेंशियल है। OP $3.325 और $3 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री इसके अंदर भी बनाई जा सकती है। एटम की बात करें, $11 के आसपास मौका दे रहा है, इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। इसके भी जो टारगेट है $13.5 से $14 शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता है, और ये अपना ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है, इसके अंदर भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके अंदर भी रिप्लाई करने की, आने वाले टाइम के अंदर उनको भी कवर करने की। लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, और मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने चार्ट शेयर करे हैं और ये छोटी मोटी करेक्शन आती है, दिक्कत क्या होती है कि बिटकॉइन तो गिरता है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा गिरते हैं, उससे ज़्यादा डर लगता है। और बिटकॉइन जब रिकवर करता है तो ये रिकवर नहीं करते हैं, तो बस थोड़ा यहाँ पे पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगले 6 महीने से 1 साल मार्केट को देने की यहाँ ज़रूरत है। जो मोटा या आप कह लीजिए जो बुरा वक्त था वो हम देख चुके हैं, अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अच्छा ही होना चाहिए। और ये जो वेल्स हैं, मैन्युपुलेटर्स हैं, जो अभी भी माल को लगातार खरीदे जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं खरीद रहे होंगे कि उनको बिटकॉइन 30,000 पे या 15,000 पे देखना होगा, वो इसलिए सोच रहे होंगे क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर माल ही नहीं रहेगा। बिटकॉइन की हाविंग भी अप्रैल के अंदर होनी है, 15-20 दिन के अंदर, तो उनको भी पता है कि अभी जो 900 बिटकॉइन बन रहे हैं डेली के वो 450 हो जाएंगे। सप्लाई है नहीं, एक्सचेंजेस पे माल नहीं है, तो माल लेंगे कहाँ से? वो आप सबसे ही कोशिश करते हैं लेने की। और जैसे ही बिटकॉइन, मैं तो कह रहा हूँ अगर स्टेबल भी होता है $70,000 के आसपास या इस जोन में भी रहता है, अपॉर्चुनिटी ऑल्ट कॉइन्स आपको जल्दी देंगे, बस थोड़ा सब्र यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। नीचे ट्विटर और टेलीग्राम का भी हमने जो है लिंक शेयर कर दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।